सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। जैसा कि मैंने क्लास 10th वालों के लिए वीडियो लगातार जो है अपलोड करने का एक सिलसिला जो है जारी रखा है। आज क्लास 11th और 12th के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि जब 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों 2000 सब्सक्राइबर होने पर ही वीडियो अपलोड की जाए, पहले ही क्यों ना अपलोड कर दी जाए। क्यों एक दायरा, एक सीमा रखा जाए कि हम 2000 जब हो जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर तभी हम वीडियो अपलोड करेंगे, पहले ही अपलोड कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि क्लास 11th और 12th के लिए यूपी बोर्ड स्पेशल है और हम डिस्कस करेंगे सिलेबस किस चीज़ का है, इंग्लिश ग्रामर का और लिटरेचर का। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम 2026 एंड 27 2026 और 27 के हिसाब से हम ये सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो 11th में बच्चे गए हैं 10 से पढ़ करके उनका सिलेबस क्या है और जो 12th में गए उनका सिलेबस क्या है। लगभग सिलेबस सेम है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक, वो टॉपिक है आप क्लास 11th और 12th का एक कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न और उसका जो सिलेबस है उसको हम डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें डील करना है अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम को। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो जब 11th में जाते हैं तो थोड़ा सा सिलेबस ब्रॉड होता ही है। अगर बात करें ग्रामर की तो ग्रामर में कुछ नए टॉपिक उनको पढ़ने को मिलते ही हैं। जैसे मान लीजिए सिंथेसिस है, बिल्कुल नया टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन है, बिल्कुल नया टॉपिक है। सिंटेक्स है, ये नया टॉपिक नहीं है, बस जिस हिसाब से हमें पढ़ते हैं सिंटेक्स को वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास 10th से 11th में जाने वाले बच्चों के लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनको भी अभी इसी साल यानी 2027 में आप बात करें तो 2027 में ही उनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए भी वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, दोनों के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और देखिए मैं ये वीडियो बनाने का जो सिलसिला है वो बंद नहीं करूँगा, आप चाहे 2000 सब्सक्राइबर पहुँचाएँ या ना पहुँचाएँ। एक शायरी है जो मैं सुना देता हूँ कि अपने म्यार से नीचे तो मैं आने से रहा, अपने म्यार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा, हो सके तो मेरी चाहत का यकीन कर लेना, हो सके तो मेरी चाहत का यकीन कर लेना, अब मैं अपना सीना फाड़ के तो दिखाने से रहा। तो दोस्तों बिल्कुल विश्वास बनाए रखिएगा, हम इस पूरे वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th और 12th का जो आपका सिलेबस है और साथ ही साथ जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो बच्चे क्लास 10 से 11 में गए हैं उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस है वो दोनों जगह सेम है, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो, दोनों जगह सिलेबस आपका सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल जैसे आप 11 में पढ़ेंगे वैसे ही 12 में पढ़ेंगे। खासकर बात करें ग्रामर की तो वो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ डिस्कस करते हैं कि क्या आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। जो सबसे पहला यूनिट है वो आपके होता है रीडिंग का। रीडिंग में क्या आता है, 1 लॉन्ग पैसेज, एक पैसेज आपको दिया जाएगा जिसमें से 4 वेरी शॉर्ट आंसर, 4 जो है आपको वेरी शॉर्ट आंसर उसी पैसेज में से खोज के निकालने होंगे और आपको एक क्वेश्चन के लिए लगभग 3 मार्क मिलेंगे और टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 4। इस तरह आपके टोटल जो मार्क बनेंगे वो हो जाएंगे 12। उसी पैसेज में से आपको कुछ क्वेश्चन वोकैब के भी मिलेंगे, यानी कुछ आपको सिनोनिम बताना होगा, कुछ एंटोनिम बताना होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं, यानी टोटल जो आपका क्वेश्चन बनता है तो 12 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यानी जो रीडिंग सेक्शन है वो आपको लगभग देता है 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 नंबर आपको देता है। ठीक, केवल रीडिंग सेक्शन, यानी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपको पैसेज दे करके सॉल्व करना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा और साथ ही साथ 3 क्वेश्चन होंगे आपको वोकैब से, जिसमें एंटोनिम पूछ सकता है, सिनोनिम पूछ सकता है या बाकी अन्य चीज़ों को वो पूछ सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप बात करें तो रीडिंग सेक्शन आपको कितना नंबर दिलाता है, 15 नंबर। 15 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें जो मैं भी यहाँ पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है
शॉर्ट में डिस्कस होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं। आपको बस एक समझना है, एक समझिए कि आपको एक झलक लेनी है कि कौन से टॉपिक से क्या क्या नंबर आपके आ सकते हैं और कौन से चैप्टर या कौन से जो है टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला यूनिट हम आपका कंप्लीट हुआ और पहले यूनिट से मिलते हैं आपको 15 मार्क्स। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 किसका है? राइटिंग का, लेखन से रिलेटेड है। और क्या लिखना है? आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक। और आर्टिकल किस तरह के होते हैं? डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, या फिर आर्ग्यूमेंटिव हो सकते हैं, या फिर ऑटोबायोग्राफिकल हो सकते हैं। ये तीन ही ऐसे पॉइंट हैं जिनसे आपके आर्टिकल पूछे जाते हैं। और आपके आर्टिकल पूरी तरह से लगभग 150 वर्ड में होने चाहिए। और आपको आर्टिकल लिखने के लिए कितना मार्क मिलेगा? लगभग 10 मार्क, 10 मार्क आपको मिलेंगे, ठीक। 10 नंबर आपको मिलेगा आर्टिकल लिखने का। ये एकदम फिक्स है सिलेबस, ये पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा। और बात करते हैं कि राइटिंग में जो दूसरा पोर्शन है वो किस चीज़ का है? लेटर का, यानी आपको पत्र लिखना है, ठीक। और पत्र किस टाइप के हो सकते हैं? किसी एडिटर को आप पत्र लिख सकते हैं, किसी संपादक को, या एक कंप्लेंट लेटर हो सकता है, यानी अपने ज़िले के किसी अधिकारी को या फिर अपने ग्राम के किसी अधिकारी को आप एक कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। अपने गांव में जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपके क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम है, उनको लेकर के आप एक कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं बिजनेस लेटर, ठीक। तो ये 3 टाइप के लेटर आपसे पूछे जाएंगे और इनको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 10 मार्क, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप बात करें राइटिंग सेक्शन की, तो आप देख पा रहे हैं आर्टिकल के 10 नंबर और लेटर के 10 नंबर, यानी टोटल मिला के आपको यहाँ मिलते हैं 20 मार्क्स, 20 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। तो आपके 15 नंबर यहाँ होगा और 20 यहाँ होगा, 35 आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अभी बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 किससे रिलेटेड है? ग्रामर से। अब ग्रामर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने यहाँ डिटेल में लिख रखा है। सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चन यानी 5 MCQ पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें एक बहुविकल्पी प्रश्न में आपको 2 नंबर मिलेगा और क्वेश्चन की संख्या होगी 5, यानी लगभग आपको कितना मार्क मिलेगा? 10 मार्क, 10 मार्क आपको मिलेगा। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हो सकते हैं इसको भी समझते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द जिसको आप जानते हैं, जैसे कहा जाए द प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, वो स्थान जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं। तो ऐसे ही एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा और आप उसको पढ़ के ये बता पाएंगे कि उस सेंटेंस को एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं, उसको बोलते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, तो यहाँ पर आपको मिलेगा केवल 2 नंबर। साथ ही साथ आपको आएगा इडियम एंड फ्रेज, मुहावरे आपसे पूछ सकता है। जैसे कहा जाए एप्पल ऑफ वन साइज का मतलब होता है वेरी डियर, या कहा जाए एडिफ्यूल टू फायर जिसका मतलब होता है टू मेक द मैटर वर्स, किसी मामले को बेकार बनाना। ऐसे ही इडियम्स आपसे पूछे जाएंगे, इसके भी आपको मिलेंगे केवल 2 मार्क। अभी बात करते हैं सिनोनिम की, तो सिनोनिम में भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और अगर आप सही सॉल्व कर पाते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 मार्क। साथ ही साथ फाइंड द एरर, जनरली ये सिंटेक्स का क्वेश्चन होगा और आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे और आपको बताना होगा कि कौन से विकल्प में जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत लिखा गया है, यानी आपको एरर ढूंढना होगा। तो इसको भी आपको मिलेंगे 2 मार्क। साथ ही साथ एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द आपसे पूछे जाएंगे और जब आपसे विलोम शब्द पूछे जाएंगे तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेंगे 2 मार्क। यानी कहने का मतलब है कि ये जो 5 MCQ होंगे यहाँ पर आपको टोटल मिल जाएंगे 10 मार्क्स, ठीक। 10 नंबर आपको यहीं मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ लिखा है 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 5 बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्चुअल ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं इन सबको आपको सॉल्व करना होगा। जैसे नरेशन है जिसको आप बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको 2 जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेंगे, उनमें से केवल एक ही आपको सॉल्व करना होगा और उसको आपको मिलेंगे 2 मार्क। सिंथेसिस की बात करें तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा 2 मार्क, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मिलेगा 2 मार्क और साथ ही साथ सिंटेक्स से आपको मिलेगा 2 मार्क। और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा होमोफोन्स, होमोफोन्स के भी आपको मिलेंगे 2 मार्क। यानी कहने का मतलब है कि जो 5 आपके वेरी शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे इसमें भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर, यानी 10 आपको 5 MCQ से और 10 जो है 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से आपको मिलेंगे 10 मार्क। साथ ही साथ एक ट्रांसलेशन आपको दिया जाएगा, ये जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी टू इंग्लिश में होगा और इसको
जोड़ के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मार्क मिलेगा और टोटल जो ग्रामर का मार्क बन जाता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 मार्क्स, 25 नंबर आपको यही मिल जाएंगे। ठीक, 25 नंबर आपको यहीं पर मिल जाते हैं आपके ग्रामर सेक्शन में। अगर आप बात करें लिटरेचर सेक्शन की तो लिटरेचर सेक्शन में चाहे 11th वाले हो या 12th वाले हो, दोनों की जो किताब है वो 2 प्रकार की है। जो पहली किताब है उसका नाम है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में आपका प्रोज आता है और पोइट्री आता है। और साथ ही साथ सेकंड बुक की बात करें जिसका नाम है विस्टास, तो इसमें आपको मिलते हैं सप्लीमेंट्री के सब सारे क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री के सारे चैप्टर। तो अगर हम प्रोज की बात करें तो प्रोज से आपको जो है 2 शॉर्ट आंसर देखने को मिलेंगे, यानी 2 आपको छोटे आंसर देने पड़ेंगे और जिनमें से एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल आपको कितने मार्क मिलेंगे 8। इसके साथ ही 1 लॉन्ग आंसर, यानी 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन का सही आंसर देना है लॉन्ग आंसर और आपको मिलेंगे वहाँ पे 7 मार्क्स। यानी इन दोनों की अगर हम बात करें, यानी प्रोज की हम केवल अगर बात करें तो प्रोज में आपको मिलेंगे 15 नंबर्स, 15 नंबर। ठीक, और साथ ही साथ अगर पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में क्या पूछा जाता है, अब पोइट्री एक्सट्रैक्ट, यानी एक पोइट्री का स्टेंजा आपको दिया रहेगा और साथ ही साथ उसमें से 3 क्वेश्चन आपसे जो है शॉर्ट में पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा, यानी टोटल आपके मार्क बनते हैं 6। इसके साथ ही अगर हम बात करें सेंट्रल आइडिया की तो एक सेंट्रल आइडिया आपको पोइट्री से पूछा जाएगा और ये जो सेंट्रल आइडिया होगा वो कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का, यानी 4 आपको यहाँ पे मिलेंगे और 6 आपको शॉर्ट आंसर में, यानी यहाँ पर आपके टोटल नंबर जो बनते हैं वो होंगे 10 मार्क्स। ठीक, साथ ही साथ अगर सेकंड बुक की बात करें यानी सप्लीमेंट्री की बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल प्रोज जैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 2 शॉर्ट आंसर, यानी आपको मिलेंगे यहाँ से 8 नंबर। ठीक, और नीचे दिया रहेगा 1 लॉन्ग आंसर, इसका मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा 7 नंबर, यानी टोटल की हम बात करें तो यहाँ आपको मिल जाएगा 15 नंबर। अब अगर आप इस लिटरेचर वाले सेक्शन को जोड़ के देखेंगे तो 15 नंबर यहाँ है, 15 नंबर यहाँ है, 30 नंबर आपके हो गए और 10 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे, यानी 30 और 10 कितने नंबर हो गए टोटल 40 नंबर, यानी लिटरेचर से आपको मिलेगा 14 मार्क्स। आप ये इन चीज़ों को अगर जोड़ के देखें तो 25 नंबर आपके यहाँ हैं, ठीक, और आपके 20 नंबर यहाँ है, 15 नंबर यहाँ है और 40 नंबर यहाँ है। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल आपका मार्क कितना बनेगा 100 नंबर का। तो ये कुछ इसी तरह से आपका जो है 11th और 12th में दोनों में बिल्कुल सेम सिलेबस आपके आते हैं, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो, दोनों के लिए सिलेबस आपका बिल्कुल जो है सेम है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कोई आपको समस्या हो रही है तो पूरे जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं उन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि जब भी आप तैयारी करने जा रहे हैं, चाहे आप क्लास 11th में हो या 12th में हो, दोनों के लिए सेम एग्जाम का पैटर्न है और सेम नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि जो भी आप तैयारी करने जा रहे हैं उस चीज़ के लिए आपको कितना पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और कौन से टॉपिक को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना होगा ताकि आप अपने नंबर को अच्छे से अच्छे लेवल पर गेन कर सकें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद और थैंक यू।